Hey everyone, welcome back to the Graphics with Ujala. So today we are going to discuss one of the most major topics in graphics. So make sure you stay focused till the end. So yeah, I am Ujala, your graphic design instructor. My goal is to make graphic design easy to understand and help you learn the skills that are actually used in real world projects. So let's get started. So here is the first slide, 100 design tips every graphic designer should know. This is a complete theory based lecture designed for beginners, intermediate designers, content creators, freelancers and anyone interested in visual communication. Graphic design is not only about using software like Adobe Photoshop. सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनका थिंकिंग सिर्फ ये होता है कि हम बस सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं, उसके टूल्स वगैरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है. बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं होता. अगर किसी को फ़ोटोशॉप टूल यूज़ करना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन गया, ठीक है. रियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो रियल ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, रियल ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक गुड डिज़ाइनर जो होता है वो सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं बनाता, वो आइडियाज़ कम्युनिकेट करता है. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू शेयर 100 वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन टिप्स विथ यू गाइज एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन टिप्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, योर थिंकिंग एज अ डिज़ाइनर विल कम्प्लीटली चेंज. सो हियर इज़ द सेकेंड स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन फंडामेंटल्स. अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन के फंडामेंटल्स को. यहाँ पे कुछ मैंने आपके पास 15 टिप्स शो की नहीं. हम पहले अपने सेक्शन ए को कवर करेंगे, दैन फिर हम अपने सेक्शन बी पे आएंगे. वेल, टिप 1 जो है, डिज़ाइन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई होप कि आपको स्क्रीन प्रॉपरली क्लियर हो. हियर इज़ द फर्स्ट पॉइंट, एवरी डिज़ाइन एग्जिस्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एंड हियर इज़ द सेकंड पॉइंट, अ पोस्टर इन्फॉर्म्स, अ लोगो आइडेंटिफाइज एंड अ वेबसाइट गाइड्स यूज़र्स. सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मेजर है कि डिज़ाइन का पर्पस सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता. मतलब सिर्फ डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिया और आपकी थिंकिंग ये है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, इट्स मीन्स कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं. आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना है. इफ़ अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर मेन होता है, एवरीवन नोज़ दैट मेन जो सॉफ्टवेयर होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में वो एडोब इलस्ट्रेटर होता है, सही है. तो एवरी डिज़ाइन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, पोस्टर इन्फॉर्मेशन देता है, लोगो ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है, वेबसाइट यूज़र्स को गाइड करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, गुड प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हियर इज़ द टिप 2, सिंप्लिसिटी क्रिएट स्ट्रेंथ. सिंपल डिज़ाइन आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ठीक है. जो बिगनर्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर में, स्टूडेंट्स, उनका ये होता है कि क्या कहते हैं, वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना लेते हैं जो कि वो खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, उन्हें टूल भी सही तरह समझ नहीं आ रहे होते, बट वो डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. बिगनर की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, वो यही होती है, वो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टूल्स ऐड कर लेते हैं, लाइक टू मैनी कलर्स, टू मैनी फॉन्ट्स, टू मैनी इफेक्ट्स, ठीक है. और रिज़ल्ट में डिज़ाइन मेसी लगता है. मतलब वो समझ रहे होते हैं कि डिज़ाइन बहुत क्रिएटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, नो, वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है. तो सिंपल डिज़ाइन यूजुअली ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं बिकॉज सिंप्लिसिटी मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर. सो हियर इज़ द टिप 3, लेस इज़ मोर. टू मैनी एलिमेंट्स क्रिएट कन्फ्यूजन. अच्छा, ये जो टिप 3 है, लेस इज़ मोर, ये ग्राफिक डिज़ाइन को क्या करता है, एक गोल्डन रूल प्रोवाइड करता है. लेस इज़ मोर. अगर डिज़ाइन में हम अननेसेसरी एलिमेंट्स, अननेसेसरी टूल्स का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ कर लेंगे, तो जो भी क्लाइंट होगा या कोई भी हमारा पोस्टर वगैरह देख रहा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. प्रोफेशनल डिज़ाइनर हर चीज़ इंटेंशनली यूज़ करता है, ठीक है. अगर कोई एलिमेंट उसे यूज़फुल नहीं लग रहा तो वो उसे रिमूव कर देता है. हियर इज़ द टिप 4, वाइट स्पेस इज एसेंशियल, ठीक है. जैसे बहुत सारे लोगों की यही थिंकिंग होती है, खाली जगह वेस्ट होती है, बट ऐसा नहीं होता. एम्प्टी स्पेस, जो हमारी जगह होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती, बट एक्चुअली वाइट स्पेस डिज़ाइन को एक अच्छा लुक देता है. वाइट स्पेस फोकस क्रिएट करता है और डिज़ाइन को प्रीमियम बनाता है, ठीक है. लग्जरी ब्रांड्स वाइट स्पेस बहुत यूज़ करते हैं, सही है. हियर इज़ दी 5 टिप, एलिमेंट क्रिएट्स ऑर्डर. एलिमेंट क्रिएट्स ऑर्डर. इफ़ आपको, आई नो थ्योरी समटाइम्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, बट हमें एज अ डिज़ाइनर, अगर कोई है एज अ डिज़ाइनर जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में है, उनके लिए बेसिक फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेल,
थोड़ा सा बोरिंग होगा बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो टिप 5 की हम बात कर लेते हैं। एलिमेंट क्रिएट्स ऑर्डर, प्रॉपर एलिमेंट्स मेक डिज़ाइन ऑर्गेनाइज एंड विजुअली कंफर्टेबल। ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट इधर उधर होगा डिज़ाइन इंस्टेंटली अनप्रोफेशनल लगेगा। सही है। एलिमेंट क्रिएट डिसिप्लिन, एलिमेंट जो होता है वो क्रिएट करता है एक डिसिप्लिन। हर एलिमेंट को प्रॉपरली प्लेस चाहिए होती है बिकॉज ऑर्गेनाइज डिज़ाइन ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह टिप 6 हमारे पास आ गई है, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। ठीक है, सो अगर हर पेज का फॉन्ट डिफरेंट होगा, कलर्स डिफरेंट होंगे, स्पेसिंग जो होती है वो डिफरेंट होगी तो डिज़ाइन कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी डिज़ाइन को स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देता है, इसीलिए ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मेजर होती है। इसी तरह टिप 7 है हमारे पास, विजुअल हायरार्की गाइड्स अटेंशन। सही है, आपको आपका जो भी क्लाइंट वगैरह अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए दी है, लाइक पोस्टर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्टर, जो भी ETC, वो सबसे पहले इन चीज़ों को लाजमी नोट करते हैं। लाइक हेडलाइन जो आपने लिखी होगी, इमेज कैसी है आपकी, इमेज के पिक्सेल्स कैसे हैं, बटन, ये सब हायरार्की डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिगर, बोल्डर या ब्राइटर रखना। ठीक है, और इसी तरह हमारी टिप 8 है, कंट्रास्ट इम्प्रूव विजिबिलिटी। सही है, कॉन्ट्रास्ट हेल्प्स व्यूअर्स सेपरेट एलिमेंट्स क्लियरली। सही है, कॉन्ट्रास्ट का मीन होता है डिफरेंस। फॉर एग्जांपल डार्क बैकग्राउंड प्लस लाइट टेक्स्ट, बिग हेडिंग प्लस स्मॉल पैराग्राफ। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होता है रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट एवरीथिंग लुक्स फ्लैट। ठीक है, टिप 9 है हमारे पास, एवरी डिज़ाइन नीड्स अ फोकल पॉइंट। ठीक है, हर डिज़ाइन में एक मेन अट्रैक्शन होनी चाहिए, लाजमी है ये। इससे आपका जो भी डिज़ाइन वगैरह होता है, या आप कोई भी पोस्टर वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, या कोई भी इलस्ट्रेटर वगैरह क्रिएट करते हो, आपका डिज़ाइन जो प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसी चीज़ जो इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करें। सही है, अपना अगर फोकल पॉइंट नहीं होगा, अगर आपका अपना फोकल पॉइंट नहीं होगा आपके डिज़ाइन में, तो जो भी क्लाइंट वगैरह होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। टिप 10 है हमारे पास, बैलेंस क्रिएट स्टेबिलिटी। सो ये है बैलेंस डिज़ाइंस फील्स विजुअली कंफर्टेबल। बैलेंस का मीन ये नहीं कि दोनों साइड एग्जैक्टली सेम हो, बैलेंस का मीन है डिज़ाइन विजुअली स्टेबल फील करवा रहा हो। अगर एक साइड बहुत हैवी लगे, डिज़ाइन अनकंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपने टिप 11 की बात करें तो टिप 11 में हमारे पास है, आई होप कि आपको स्क्रीन क्लियर हो और अभी तक हमने जितनी भी अपनी टिप्स पढ़ी हैं आपको प्रॉपरली समझ आ गई हो, बट आई नो दैट थोड़ा सा बोरिंग है बट यूज़फुल है। ठीक है, टिप 11 में अगर हम बात करें तो जब डिज़ाइन के दोनों साइड्स बैलेंस हो तो डिज़ाइन नीट, एलिगेंट और प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, एग्जांपल बैंक या लॉ फिल्म के लोगोस, बैंक के लोगो या लॉ फिल्म के लोगोस की अगर हम बात कर लें तो टिप 12 है हमारे पास, जब एलिमेंट्स परफेक्टली इक्वल ना हो तो डिज़ाइन डायनामिक, क्रिएटिव और क्या करता है, एक हमें मॉडर्न फील देता है। सही है, इसी तरह अगर हम टिप 13 की बात करें तो रिपीटेशन बिल्ड्स यूनिटी। कलर्स, फॉन्ट्स, शेप या स्टाइल्स को रिपीट करने से पूरा डिज़ाइन कनेक्टेड और कंसिस्टेंट लगता है। ठीक है, टिप 14 की अगर हम बात करें, डिज़ाइन शुड बी फंक्शनल। सिर्फ एलिगेंट डिज़ाइन काफ़ी नहीं, उसका पर्पज़ काफ़ी नहीं होता, उसका पर्पज़ भी क्लियर और यूज़फुल होना चाहिए। अगर हम टिप 15 की बात करें तो गुड डिज़ाइन फील्स नेचुरल। आपका जो अगर एक बहुत ज़्यादा एलिगेंट डिज़ाइन है, आपका बहुत ज़्यादा गुड डिज़ाइन है, ऐसा नहीं कि इसमें आप बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ कर लेंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन हो जाएगा। सिंपल डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है इफ़ आप उस डिज़ाइन को सही तरह क्रिएट करें तो। यूज़र को बिना कन्फ्यूजन के नेचुरली गाइड करता है। एग्जाम्पल, बटन्स और मेन्यूज़ ईजीली मिल जाएँ और समझ आ जाएँ। ठीक है, सो ये हमारा सेक्शन ए था। हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, बट आज हम अपने पार्ट 1 में हमने अपने सेक्शन ए को कवर करा है, जिसमें हमारी टिप 15 थी। सो आई होप कि आपको आज का पार्ट समझ आया हो। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम अपने और क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो इफ़ आपको ये लेक्चर लगता है आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।